आज मंजू देवी के इकलौते बेटे विशाल की शादी थी। विशाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। बहू भी उसके साथ काम करती थी। दोनों की लव मैरिज थी। बहू अनिका को उन्होंने शादी से पहले देखा तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लिया, और वजह थी अनिका का मॉडर्न होना। अनिका काफी मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी और उसके कपड़े किसी मॉडल से कम नहीं होते थे, जिस कारण मंजू देवी को अनिका एक नजर में भा जाती है। मंजू देवी बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करके दरवाजे पर खड़ी थी। मंजू देवी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी विशाल अनिका को लेकर घर आ जाता है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर को अपने मॉडर्न विचारों से पवित्र कर दो। अनिका और विशाल घर के अंदर आते हैं। मंजू देवी के तो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो बेटे बहू की खूब खातिरदारी करती हैं। अगले दिन अनिका सुबह सुबह नहाकर कमरे से बाहर आती है और बालकनी में जाकर अपने कपड़े सुखा देती है। तभी मंजू देवी की नजर उसकी नाइटी पर जाती है। हाय, ये नाइटी कितनी खूबसूरत है। हमारे जमाने में ऐसी नाइटी मिलती ही नहीं थी। साड़ी पहन के सोना और साड़ी पहन के जागना। मैं इस नाइटी में कैसी लगूंगी? क्या बहू ये नाइटी मुझे देगी? मंजू देवी शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। शाम को जब कपड़े सूख जाते हैं तो वो बहू अनिका से पूछती है, अनिका बहू, तूने ये नाइटी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। मम्मी जी, ये नाइटी मैंने करोल बाग से ली थी। अच्छा, मैं सोच रही थी आज रात मैं इसे पहन के देखूं कि इसमें मैं कैसी लगती हूँ। हमारे जमाने में ये सब कपड़े मिलते नहीं थे ना। अनिका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती है। ठीक है मम्मी जी, आप इसे पहन लीजिए। रात को मंजू देवी जब सोने जाती हैं तो बहू अनिका की नाइटी पहन लेती हैं, जिसे देखकर उनके पति राजेश कहते हैं, अरे ये आज तुमने कैसे कपड़े पहन लिए भाई? ये अनिका बहू की नाइटी है। क्या तुमने बहू के कपड़े पहन लिए? वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इस कपड़े में मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम फुलझड़ी लग रही हो। जरा मेरे पास तो आओ। मंजू देवी शर्मा जाती हैं। अजी छोड़िए। मंजू देवी बहू की नाइटी में ही सो जाती हैं। सुबह जब वो सोकर उठती हैं तो नाइटी में ही रसोई में चली जाती हैं। तभी विशाल उन्हें देख लेता है। माँ, ये तुमने क्या पहन लिया है? जल्दी कपड़े बदल कर आओ। मंजू देवी खुद को देखती है तो घबरा जाती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और साड़ी पहनने लगती है। हे राम, विशाल ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया। न जाने वो क्या सोच रहा होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, इन कपड़ों में मैं बहू से भी सुंदर लग रही थी। मंजू देवी फिर रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू अनिका अब विशाल के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देती है। अनिका ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आती है। अनिका ने बेहद खूबसूरत वन पीस ड्रेस और उसके ऊपर कोट पहन रखा था। मंजू देवी अनिका के कपड़े देखकर फिर ख्यालों में खो जाती हैं। हाय, मेरी बहू इन कपड़ों में कितनी स्मार्ट लग रही है। क्या मैं भी इन कपड़ों में स्मार्ट लग सकती हूँ? माँ, किन ख्यालों में खो गई? पराठे दो ना। हाँ, अभी देती हूँ। मंजू देवी सबको नाश्ता करा देती हैं। विशाल और अनिका ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजू देवी बेटे बहू के कमरे में आती हैं और अनिका की अलमारी खोलती हैं। अनिका के पास तो काफी सारे मॉडर्न ड्रेस हैं। मंजू देवी ने एक वन पीस ड्रेस निकाली और पहन ली। उसके ऊपर से उन्होंने एक कोट भी पहन लिया। उसके बाद हाथों में झोला लेकर चल दी राशन लाने। मोहल्ले की औरतों ने मंजू देवी को देखा तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया। अरे मंजू, तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? क्यों, अच्छी नहीं लग रही हो क्या? अच्छी तो बहुत लग रही है। तुझे पहले कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा ना, इसीलिए। अच्छा, ये बहू के कपड़े हैं। मैंने सोचा कि आज मैं भी पहन कर देखूं। मंजू देवी इतना कहकर आगे बढ़ गई। अरे मंजू, ये तू ही है ना? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं उषा, तू सपना नहीं देख रही है, ये मैं ही हूँ। तू एकदम कारपोर्ट फिल्म की बिपाशा बासु लग रही है। अपने लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनकर तो मंजू देवी फूली नहीं समाती हैं। वो उन्हीं कपड़ों में राशन की दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकानदार मन ही मन सोचता है, आज आंटी जी को क्या हो गया है? इन कपड़ों में आ रही हैं। आंटी जी, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ये लिस्ट पकड़ और राशन दे दे। दुकानदार उन्हें राशन दे देता है। मंजू देवी राशन लेकर घर आ जाती हैं। राजेश दरवाजा खोलता है। मंजू, ये क्या है? दिखता नहीं, राशन है। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम इन कपड़ों में मोहल्ले में निकल गई। कमरे के अंदर तक तो ठीक था, लेकिन बहू के मॉडर्न कपड़े पहनकर तुम बाजार चली गई।
पति के इतना कहते ही मंजू देवी जोर जोर से रोने लगती हैं। सारी जिंदगी सास ससुर और जेठ जेठानी की खिदमत करते निकल गई, कभी अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाई। अब इस उम्र में थोड़ी सी ख्वाहिश जगी थी तो वो भी आपको बुरी लग रही है। मेरी जिंदगी सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने के लिए ही है क्या? नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा अधिकार है। राजेश मंजू देवी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजू देवी उनका हाथ झटक कर कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर साड़ी पहन लेती हैं। अरे मंजू, तुम तो बुरा मान गई। तुम मॉडर्न कपड़ों में अच्छी लगती हो, एकदम मॉडल जैसी। मंजू देवी फिर खुश हो जाती हैं और बहू के कमरे में जाकर फिर से एक नई ड्रेस निकालकर पहन लेती हैं। शाम को जब अनिका और विशाल घर आए तो उन्हें मंजू देवी का नया अवतार देखने को मिला। अरे मम्मी जी, आप इन कपड़ों में? क्यों, क्या मैं बुरी लग रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, आप इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अब तो मंजू देवी ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। वो रोज अपनी बहू अनिका के ही कपड़े पहनती और एक एक करके अनिका के कपड़े मंजू देवी की अलमारी की शोभा बढ़ाने लगे। अब अनिका को ऑफिस जाने से पहले कपड़े पहनने के लिए मंजू देवी से मांगने पड़ते। मम्मी जी, मेरी पीली वाली ड्रेस आपके पास है क्या? हाँ बहू, वो ड्रेस मैंने कल पहनी थी, अभी वॉशिंग मशीन में धुल रही है। और वो ब्लैक वाली जीन्स और टॉप कहाँ है? वो तो मैंने प्रेस वाले को दे रखी है, शाम को दे जाएगा। अनिका अपने कमरे में जाती है और विशाल से कहती है, विशाल, या तो तुम मम्मी जी को शॉपिंग करा दो या मुझे। क्यों अनिका, अभी तो शादी में तुमने इतनी शॉपिंग की थी, सारे कपड़े नए लिए थे, और मम्मी ने भी शादी में ढेरों नई साड़ियां ली थी। लेकिन वो साड़ी पहनती कहाँ है? वो तो मेरे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अब देखो ना, ऑफिस पहनकर जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, किसी पैंट की शर्ट नहीं है तो किसी की टॉप नहीं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उस दिन विशाल शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। माँ, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है बेटा। लेकिन मंजू देवी पहले खुद को तैयार करने लगती हैं। वो बहू के मॉडर्न कपड़े पहन लेती हैं और उसकी सैंडल और मेकअप लगाकर तैयार हो जाती हैं। रात के खाने के लिए उन्होंने सिर्फ सब्जी रोटी बनाई, क्योंकि सारा समय उन्होंने मॉडर्न बनने में लगा दिया था। शाम को जब विशाल के दोस्त घर आते हैं, आंटी जी, आज आपने खीर नहीं बनाई? आपके हाथों की खीर बहुत ही अच्छी लगती है। हम तो यही सोच कर आए थे कि हमें खीर खाने को मिलेगी। अरे आंटी जी को तैयार होने से फुर्सत ही नहीं मिली होगी यार, ये तो अनिका को कंपटीशन दे रही हैं। सभी हंसने लगते हैं। अपने बेटे के दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजू देवी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी समय जाकर बहू के कपड़े उतार कर साड़ी पहन लेती हैं और जल्दी से खीर बनाती हैं और सभी को खिलाती हैं। उस दिन के बाद से मंजू देवी ने बहू अनिका के कपड़े पहनने छोड़ दिए।